Hello friends, this is Swati and welcome back to my channel Swati a girl from MP। सबसे पहले तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड मैं प्रे करूँगी कि आप लोग ऐसे ही स्वस्थ बने रहिए और यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सब घर पे रहिए, मास्क पहनिए, सारे प्रिकॉशंस मेंटेन करिए बिकॉज़ ये जो सेकंड वेव आई हुई है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है इससे फ़ाइट करना बिकॉज़ इतने सारे पेशेंट्स हो चुके हैं एंड ये सब मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ मेरे जो हस्बैंड है वो खुद एक डॉक्टर हैं, कोविड वॉरियर हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं एंड मैं रोज़ देखती हूँ कि जो सारे आईसीयू हैं वो कोविड वार्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो भी इतने पेशेंट्स हैं, इतने पेशेंट्स वेटिंग हैं एंड ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मेडिसिन्स की कमी हो रही है एंड इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं और डॉक्टर इतने कम हैं कि डॉक्टर्स इतना लोड आ रहा है डॉक्टर्स पे भी 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं, मोर देन 24 आवर्स 36 आवर्स वर्क कर रहे हैं, तो भी दे आर नॉट एबल टू ट्रीट सो मैनी पेशेंट्स बिकॉज इतना ज़्यादा लोड है उन पे एंड पेशेंट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने घर पे रहिए तो ही आप स्वस्थ रह पाएंगे बिकॉज इतने पेशेंट्स हो गए हैं कि ये जो वायरस है ये एरोसोल के फॉर्म में है, एयर में भी है, तो आपको लगेगा कि आप अकेले जा रहे हैं, अपने अकेले तो है, आपने मास्क नहीं पहन रखा है, बट ये एरोसोल के फॉर्म में भी है तो आपको उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप घर पे रहिए एंड स्वस्थ रहिए एंड मैं आपको बहुत टाइम से मेरे काढ़े की रेसिपी सोच रही थी शेयर करूं बिकॉज़ जैसे मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं तो हम लोगों को इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है बिकॉज़ वो डेली कोविड पेशेंट्स के बीच में रहते हैं, उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैंने जो एक मेरी डेली रूटीन में यूज़ किया इस्तेमाल करना शुरू किया है और पीना शुरू किया है काढ़ा, वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ बिकॉज़ जो मैंने नोटिस किया है कि प्रेगनेंसी के बाद मुझे काफ़ी सर्दी खांसी होने लगी थी, तो मेरी इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग हुई और जब से मैंने ये काढ़ा पीना शुरू किया है मुझे तब से बिल्कुल भी सर्दी खांसी नहीं हुई एंड और टचवुड अभी तक मुझे और मेरी बेबी को कोरोना नहीं हुआ। तो इट्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये काढ़ा पीना शुरू करेंगे तो आपको कोरोना से बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर एंड अभी तक कोरोना एक नई बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट किसी को नहीं पता है कि क्या खा के या क्या पी के आप इससे बच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट जो भी हम कर सकते हैं हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और हम उससे बच पाएँ। जैसे कि गलती से भी अगर आप वायरस के कांटेक्ट में आ जाते हैं लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली ये पी रहे हैं बिकॉज क्या होता है कि लोग क्या करते हैं जब उनको कोरोना हो जाता है तब वो काढ़ा पीना शुरू करते हैं जिससे कि वो वायरस मर जाए, गरम गरम पानी पियेंगे, गरम गरम काढ़ा पियेंगे 2 से 3 बार तो वो वायरस मर जाए, वो आपकी बॉडी में आ जाता है। बट अगर आप डेली रूटीन में इसको इंक्लूड करेंगे तो अगर आप इन्फेक्शन भी होता है लेकिन अगर आप काढ़ा पी रहे हैं तो हो सकता है, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि 100% ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा, बट हो सकता है कि आप ये काढ़ा अगर आप डेली रूटीन में पी रहे हैं तो भी आप उस टाइम पे अगर आपने वायरस से इन्फेक्ट भी हुआ और आपने पिया तो वायरस मर सकता है और आपको इससे शायद कोरोना ना भी हो बिकॉज ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरे हस्बैंड को 2 बार कोरोना हुआ बट टचवुड मुझे कोरोना नहीं हुआ, मेरी बेबी को नहीं हुआ। तो माइट बी पॉसिबल, हो सकता है किसी के लिए हेल्पफुल हो, यूज़फुल हो। तो जस्ट यही है कि आप इसको डेली रूटीन में इंक्लूड करिए, रोज़ 2 से 3 बार पिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि जब कोरोना होगा तभी आप पियेंगे, आप रोज़ इसको पीना शुरू करिए। तो चलिए देखते हैं कि काढ़ा कैसे बनाते हैं। ओके, तो काढ़ा बनाने के लिए आपको चाहिए है जिंजर, ग्रेटेड अदरक है ये, काली मिर्च खड़ी, 3 से 4 लवंग, 3 से 4 तुलसी लीव्स, दालचीनी, अश्वगंधा पाउडर, ये आपको इजीली कोई सी भी स्टोर पे मिल जाएगा, ये पतंजलि का है। मुलेठी पाउडर, ये भी आपको कोई भी स्टोर से मिल जाएगा या अमेज़ोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है। हल्दी, नींबू और आप चाहें तो इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। मैं जनरली शहद ऐड करती हूँ बिकॉज नींबू और शहद के कॉम्बिनेशन से ये काढ़ा बहुत ही टेस्टी भी लगता है, तो आप अच्छे से पी सकते हैं। ये लेमन टी जैसा लगने लग जाता है। तो ये सब मैं अभी पानी में डाल दूँगी।
तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं पानी में डाल दिए हैं। अब इसको आपको जब तक पानी आधा नहीं हो जाता तब तक आपको उबालना है, जिससे कि इसका फ्लेवर आ जाए। सिर्फ मैंने नींबू और शहद नहीं डाला है, जो नींबू है वो आपको लास्ट में डालना है, वो आपको उबालना नहीं है। तो बाकी सब उबाल लीजिए, जब ये गर्म होके आप गैस बंद कर देंगे तभी आप आधा नींबू इसमें जोड़िए। तो ये देखिए ये 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसको उबलते हुए, यानी अच्छी तरह से उबल गया है। अब हम इसमें ये डाल देंगे नींबू। तो जब आप इसमें नींबू डालते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसका कलर स्लाइटली चेंज हो जाता है। मैं अभी बीच के साथ में ही डाल रही हूँ, बिकॉज मैं लास्ट में इसको वैसे भी छानने वाली हूँ। तो इस तरीके से नींबू, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, जो ज़्यादा ब्राउन था अब येलोइश हो गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच शहद। नींबू और शहद जब आप इसमें डालते हैं काढ़े में तो इसका जो टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसे आप ग्रीन टी पीते हैं या लेमन टी पीते हैं वैसा लगता है, तो आपको ये पीने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे तो ये फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आराम से 2 बार तो पीती हूँ दिन भर में। तो आप भी ज़रूर इस वे से ट्राई करिए, आई एम श्योर आपको भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा काढ़ा बनके तैयार है। तो ये थी काढ़े की रेसिपी। इसको अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर इंक्लूड करिए एटलीस्ट 2 से 3 बार। दिस इज़ रियली द नीड ऑफ द आवर। एंड जब भी आप बाहर से आते हैं तभी भी ये पीजिए, बिकॉज जब आप गरम गरम काढ़ा पीते हैं जो हाई टेम्परेचर में वायरस मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको गलती से भी इन्फेक्शन हो गया होगा तो हो सकता है कि वो वायरस मर जाए। एंड अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, अगर आपको ये काढ़ा अच्छा लगा पीने में, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करिए, शायद किसी के लिए यूज़फुल रहे ये। सो दिस इज़ स्वाति साइनिंग ऑफ एज ऑफ नाउ। एंड स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और घर पे रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।